Hello students of third standard. Today we will continue with this paragraph. When Khasba Jadhav took part in the Olympic Games, this is the page number 14. Na? When Khasba Jadhav took part in Olympic Games for the first time, he found that Indian and international rules were different. मतलब जब भी खासबा जाधव ने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया तो उनको क्या मालूम पड़ा कि इंडिया का जो रूल है ना, इंटरनेशनल रूल अलग है. इंडिया का जो गेम का रूल है वो इंटरनेशनल गेम का रूल अलग है. ठीक है. ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग ऑन अर्थ एंड पिट, लेकिन वो हमेशा ज़मीन पे लड़ाई करता था. एट द ओलंपिक गेम्स द बोट्स वेयर हेल्ड ऑन मैट, लेकिन ओलंपिक गेम में क्या होता था, मैट चटाई के ऊपर लड़ाई होती थी, एक मैट होता था कड़क. इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस खासबा जादव वो वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42. इसके ये डिफरेंस होने के बावजूद भी खासबा जादव ने 6th प्लेस लिया. कौन सा प्लेस लिया? उनको 42 में से 6 रैंक मिला. तो फर्स्ट पैराग्राफ समझा. तो इस पैराग्राफ में क्या है, जब भी खासबा जादव ओलंपिक गेम के लिए गए तो उनको फर्स्ट टाइम जब गए तो उनको ये मालूम पड़ा कि जो इंटरनेशनल गेम का रूल है वो इंडिया के रूल से एकदम अलग है. वो हमेशा अर्थ एंड पिट ज़मीन पे ही लड़ाई करते थे, लेकिन ओलंपिक गेम में मैट पे लड़ाई होता है. ठीक है. ये डिफरेंसेस होने के बावजूद भी खासबा जादव ने 6 रैंक लाया. ओलंपिक गेम्स वेयर आर हेल्ड एवरी 4 years. हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम होते हैं. इन 1952 खासबा विज टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स अगेन. 1952 में, रिद्धि ध्यान से सुनो, पूछूंगा मैं. 1952 में खासबा जादव ने वापस पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम में, बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. लेकिन वो ईजी नहीं था. ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द ऑपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स. उनको वापस प्रूव करना पड़ा मेरिट, और वो खुद से बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ा. तो इस पैराग्राफ में हम लोग को ये मालूम पड़ा कि ओलंपिक गेम जो है 4 साल में एक बार होता है. 1952 में खासबा जादव ने वापस पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम में, लेकिन वो इजी नहीं था. उनको प्रूव करना था अपना मेरिट. ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड. ओलंपिक पुराने उस टाइम पे क्या होता था, जो ओलंपिक गेम होता था ना, उसमें जो खिलाड़ी होता था उसको खुद की जेब से पैसा डालना पड़ता था. अगर फॉरेन में कोई गेम हो रहा है तो उसको खुद का पैसा डाल के फॉरेन जाना पड़ता था और गेम खेलना पड़ता था. इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चेदार था. खासबा डिड नॉट हैव द मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. खासबा के पास पैसे नहीं थे, उनको गवर्नमेंट से भी कोई पैसा नहीं मिला था. एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गिव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी. जो राजाराम कॉलेज का प्रिंसिपल था ना, उसने अपना घर दे दिया पैसा लेने के लिए. अदर पीपल इन खासबाज विलेज ऑल्सो हेल्प, और दूसरे लोगों ने भी खासबा जादव को हेल्प किया. समझ गए ये? तो इस पैराग्राफ में हम लोगों को क्या लिखा है, पूरे उस टाइम पे जिस टाइम पे खासबा जादव ने ओलंपिक गेम पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इस पैराग्राफ में एक बार मैं वापस रिपीट कर दूँ. ओलंपिक गेम में जो पार्टिसिपेट लोग रहते थे उनको खिलाड़ियों को खुद का पैसा डालना पड़ता, खुद के जेब से पैसा डालना पड़ता था, वहाँ पे जाके खर्चा करना पड़ता था. बहुत खर्चेदार था. खासबा जादव के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प नहीं किया था. तो राजाराम कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसने क्या किया, अपना घर बेच दिया था पैसे के लिए, और दूसरे लोगों ने भी खासबा जादव का हेल्प किया. इन द 1952 ओलंपिक वेयर हेल्ड एट हेलसिंकी. 1952 में जो गेम हुआ ना वो हेलसिंकी जगह पे हुआ, वो जगह का नाम है. देयर खासबा जादव हैड टू फेसेस ओपोनेंट फ्रॉम रसिया एंड गल्फ कंट्रीज़. वहाँ पे जो सामने वाला था पार्टी जिससे लड़ना था खासबा जादव को, रसिया का कोई कुश्ती वो था पहलवान, रसिया कंट्री का पहलवान था और गल्फ कंट्री का पहलवान था. उन लोगों से खासबा जादव को लड़ना था. ही वॉन द फर्स्ट 5 बोट्स क्विट ईजिली. उसने ना, खासबा जादव ने पहला 5 बार तो जीत गए. ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स. 5-5 मिनट में एक गेम जीत जाते थे. ठीक है. देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान, और बाद में उनको किससे फेस करना पड़ा, जापान के पहलवान से. दे वेयर बोथ वेल मैच, दोनों अच्छे खिलाड़ी थे. बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट. बाउट कितने टाइम तक चला? 15 मिनट तक. खासबा लॉस द मैच बाय जस्ट 1 point. खासबा को 1 point से हार गया खासबा. ठीक है. ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट, बट ही वॉज आस्क्ड टू रेस्टल विद द सोवियत रेस्लर इमीडिएटली. मतलब वो उस बाउट से तो हार गया था, लेकिन उसको वापस मैच खेलना पड़ा किसके पास, सोवियत के पहलवान से. किसके पहलवान से?
दिस वॉज अगेंस्ट द रूल, ये भी एक रूल के अगेंस्ट था. अकॉर्डिंग टू द रूल खासबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट. खासबा को रूल क्या था? खासबा को कम से कम आधा घंटा रेस्ट करना था कोई भी गेम खेलने के पहले. खासबा लॉस्ट इन द बाउट विद सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड. खासबा ने ये भी मैच हार गया रेसलर से, सोवियत से भी हार गया, और उसको थर्ड रैंक मिला. कौन सा रैंक मिला? और उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला. ठीक है. व्हेन खासबा रिटर्न फ्रॉम हेलिस्की मैनी पीपल हॉनर्ड हिम. जब खासबा रिटर्न लड़के वापस आया तो सब लोगों ने उसका तारीफ़ की. पीपल इन हिज विलेज गिव हिम ग्रैंड वेलकम. वहाँ के गाँव वालों ने उनकी बहुत स्वागत की. ए प्रोसेशन ऑफ 151 बुलॉक कार्ड्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर. मतलब 151 बुलॉक कार्ड बैलगाड़ी वेट कर रही थी खासबा यादव का उनके स्वागत के लिए. विलेजर्स कैरिड आउट हीरो टू होम टू द साउंड ऑफ ढोल. सब लोगों ने ढोल बजाया, सबने उसकी तारीफ़ की. खासबा यादव डिड नॉट फॉरगेट दोज डेज हेल्प ड्रीम. खासबा यादव ने वो दिन भुलाया अभी तक नहीं. आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन द हाउस फॉर स्पेंडिंग खासबा टू हेलिस्की. विनिंग मतलब ओलंपिक मेडल जीतने के बाद वो फर्स्ट टाइम पैसे के लिए लड़ाई की. किसके लिए लड़ाई की? पैसे के लिए. किसके लिए लड़े थे? खुद के पैसे के लिए नहीं लड़े थे. वो प्रिंसिपल ने देख अपना घर बेच दिया था, उसके घर के लिए लड़ाई किए थे. प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक, और प्रिंसिपल को अपना घर वापस मिल गया. खासबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवर व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़. खासबा के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कंट्री को रिस्पेक्ट दिलाया. टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़, शुडंट वी ऑल ट्राई योर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर्स फॉर आवर मदरलैंड. आज स्पोर्ट्समैन लोग को बहुत फैसिलिटी है, क्या तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए? समझ गया? तो अभी इसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है, बता दो कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ना. हाउ मेनी बाउट्स डिड खासबा यादव विन एट हेलिस्की. हेलिस्की में उसने कितना बाउट जीता था? ये फर्स्ट. खासबा यादव वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स. कितना जीता था? फर्स्ट 5 बाउट्स. टिक मार्क कर दो. दिस विल बी द आंसर ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल इन खासबाज विलेज वेलकम हिम. खासबा के विलेज में लोगों ने उनके स्वागत कैसे की? आंसर है द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल. एफ का आंसर है. ठीक है. विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउथ ऑफ ढोल विद द साउंड ऑफ ढोल. डिड द प्रिंसिपल गेट हिज हाउस बैक अगेन. क्या प्रिंसिपल को उनका घर वापस मिल गया था? यस. व्हेन डज ओलंपिक गेम हेल्ड. ओलंपिक गेम कब होता है? 4 साल में एक बार. कहाँ पे ये आंसर? इसका आंसर यस रहेगा. यस लिखने के बाद प्रिंसिपल गेट हिज हाउस बैक अगेन. यस, प्रिंसिपल गेट हिज हाउस बैक अगेन. व्हेन डज ओलंपिक गेम्स हेल्ड. ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 years. इन एवरी 4 years. तो इसका आंसर यहाँ पे द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. हर 4 साल में एक बार होता है. वंस एवरी 4 years. इज दिस क्लियर? तो सब क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी बाउट डिड खासबा यादव विन हेलिस्की. He won the first 5 bouts quite easily. How did people in Khasba's village welcome him? खासबा के विलेज में कैसे वेलकम किया? तो इसका आंसर है villagers carried their hero home to the south of Dhol. Next, did the principal get his house back again? Yes, principal get his house back again. When does Olympic games held? Olympic game कब होता है? कहाँ पे? Olympic games are held every 4 years. ठीक है. Along with that, you have to write this spelling in notebook. Especially, competition, encourage, differences. Especially, competition, encouraged, differences. ठीक है. So complete this exercise. Write the answer of this question from E to H and do this dictation 4 dictation word and memorize this spelling. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.